Good morning, students. Today I am going to explain remaining parts of chapter 11, Matter and Water, page number 93. First we will start from this activity. Perform this activity in pairs. इस activity को हम pairs में करेंगे. First टेक 2 बीकर्स ऑफ द सेम कैपेसिटी. हमें 2 बीकर लेना है जिसकी कैपेसिटी जो होगी सेम होनी चाहिए. फिल द फर्स्ट बीकर विथ कोल्ड वाटर. फर्स्ट बीकर को हमें क्या करना है, कोल्ड वाटर से फिल करना है. पहले बीकर में हमें ठंडा पानी भरना है एंड द सेकेंड वन विथ वार्म वाटर. और सेकेंड में क्या भरना है, हमें गर्म पानी भरना है. नाउ ऐड 1 स्पून फुल ऑफ शुगर इन ईच बीकर. और हमें क्या करना है, दोनों बीकर में हमें 1 स्पून फुल स्पून क्या करना है, शुगर ऐड करना है. स्टीयर प्रॉपरली अंटिल द शुगर डिजॉल्व्स कंप्लीटली. और तब तक हमें चलाना है जब तक शुगर जो है वाटर में पूरी तरह डिजॉल्व ना हो जाए, घुल ना जाए. नोट द टाइम टेकन बाय द शुगर टू डिजॉल्व इन ईच केस. हमें दोनों केस में टाइम नोट करना है. किस टाइम को, जितने टाइम तक शुगर जो है हमारा वाटर में डिजॉल्व हो जाता है. यहाँ पे देखिए 2 बीकर है एंड शुगर, यह है वार्म वाटर, कोल्ड वाटर. और आपको कंपेयर करना है ऑब्जर्वेशन को. सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. व्हेन यू ऐड अ सॉलिड इन अ लिक्विड, जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं, द सॉलिड विल आइदर डिजॉल्व कंप्लीटली in the liquid or it will not dissolve at all. जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो सॉलिड या तो पूरी तरीके से लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है या फिर डिजॉल्व नहीं भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऐड कॉमन सॉल्ट इन वाटर इट विल डिजॉल्व कंप्लीटली. जब हम पानी में नमक को ऐड करते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है. बट इफ यू ऐड सैंड इन वाटर, अगर हम पानी में बालू को ऐड करते हैं, इट विल नॉट डिजॉल्व, या पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है. हैंड विल सेटल डाउन, क्या होगा, तली में बैठ जाता है. व्हेन यू लीव द वाटर अनडिस्टर्ब्ड, जब हम पानी को क्या करते हैं, अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू डिजॉल्व इन वाटर. इसका मतलब है कि पानी में सॉलिड की जो डिजॉल्व होने की एबिलिटी है, या किसी भी लिक्विड में सॉलिड की डिजॉल्व होने की जो एबिलिटी होती है, उस बेसिस पे हम सॉलिड को 2 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. सॉल्युबल सॉलिड और इनसॉल्युबल सॉलिड. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर इज 94. The substances which dissolve completely in water are called soluble substances. ऐसा substances जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम soluble substances बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल साल्ट, शुगर एंड टर्मरिक. यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साल्ट, शुगर एंड टर्मरिक, ये पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं. The substances which do not dissolve in water at all are called insoluble substances. ऐसा सब्सटेंसेस जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, उसको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सैंड, स्टोन एंड चॉक वाटर. ये जो होते हैं, चॉक पाउडर, ये सब जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज अ प्यूरिफाइंग वाटर. वी ड्रिंक वाटर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, वेल्स, हैंडपम्प्स etc. हम पानी पीते हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, वेल से, कुएं से और हैंडपंप से. दिस वाटर कंटेन्स डस्ट, जर्म्स एंड अदर इम्प्योरिटीज. इस पानी में क्या क्या होता है, डस्ट होता है, जर्म्स होता है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज मतलब गंदगी होती है, शुद्धि होती है. इट शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. इसको जो है जब हम खाना बनाने के लिए या पानी पीने के लिए यूज करते हैं, उसके पहले इस पानी को हम प्यूरिफाइड करते हैं. और इस पानी को प्यूरिफाइड करना चाहिए, साफ करना चाहिए. जब भी हम खाना बनाएं या पीने का पानी हो
पीने से पहले पानी को हमें क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। वी कैन प्यूरिफाई वाटर एट होम, हम घर पे पानी को कौन कौन से तरीके से क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सम ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर आर इनसॉल्युबल। पानी में कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज होते हैं, कुछ ऐसी गंदगी होती है जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो पानी में घुल नहीं पाते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड बाई allowing the water to stand undisturbed for some time। हम क्या करते हैं, इस पानी को कैसे साफ करते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड बाई, जब हम पानी में जैसे सैंड होता है ना कि जो है सैंड को हम पानी में डालते हैं तो वो वाटर वो बीकर में क्या होता है या किसी भी कंटेनर में जो होता है बॉटम में सेटल बैठ जाता है। इसी तरह हम इस तरह पानी को भी साफ करते हैं। द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो गंदगी होती है वो पानी के जो कंटेनर होता है उसमें तली में बैठ जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। नाउ द क्लियर वाटर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कंटेनर केयरफुली सो दैट द सेटल्ड इम्प्योरिटीज आर नॉट डिस्टर्ब्ड। हम साफ पानी को क्या करते हैं, दूसरे कंटेनर में बहुत ही ध्यान से ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि जो भी इम्प्योरिटीज होती है, तली में जो गंदगी बैठी है, वो डिस्टर्ब ना हो। फिर से मैं बता रही हूँ, साफ वाटर को हम दूसरे कंटेनर में इतने केयरफुली ट्रांसफर करना चाहिए, इतने ध्यान से पलटना चाहिए कि जो भी बॉटम में जो भी गंदगी है वो क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेड वाटर मे नॉट बी वेरी क्लियर एंड फिट फॉर आवर यूज। डिकेंटेड वाटर जो होता है पीने के लिए जो होता है बहुत ज्यादा साफ और फिट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, डिकेंटेशन, यहाँ पे ग्लास रॉड है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर पेपर और फनल। यहाँ पे फनल मतलब होता है की। एंड वी कैन ऑल्सो रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय फिल्टरिंग इट थ्रू आइदर अ फिल्टर पेपर और अ वेरी फाइन मसलिन क्लॉथ। हम जो है पानी की जो गंदगी होती है, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, मतलब जो पानी में घुल नहीं पाती है, उसको हम या तो फिल्टर पेपर से या फिर बहुत ही पतला जो होता है मलमल का साफ कपड़ा होता है, उससे हम क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं। द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर और ऑन द क्लॉथ एंड क्लीन फिल्टर्ड वाटर इज ऑब्टेन्ड। गंदगी क्या होती है, वो जो है फिल्टर पेपर पे या कपड़े पे क्या होती है, रुक जाती है और हमें साफ पानी जो होता है, हमें फिल्टर्ड वाटर जो होता है मिल जाता है। द बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इज बॉइलिंग। सबसे अच्छा और सेफ मेथड वाटर प्यूरिफिकेशन का जो होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग है। पानी को उबाला जाता है। वी शुड बॉयल वाटर एट लीस्ट 10 to 15 minutes टू किल ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। हमें पानी को 10 से 15 मिनट बॉयल करना चाहिए, जिससे इसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाए, अच्छे से किल हो जाए, खत्म हो जाए। द बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। फिर बॉइल्ड वाटर को हमें एक साफ और जो भी वेसल्स, ऐसा बर्तन या कंटेनर जिसमें आप पानी को रख रहे हैं, कैसा होना चाहिए, ढक्कन वाला होना चाहिए, ढका होना चाहिए। Germs present in water can also be killed by using chemicals like chlorine। पानी में जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए हम कुछ एक केमिकल्स होता है जिसको क्लोरीन कहते हैं, उसका भी यूज किया जाता है। इट इज नाउ डेज इजिली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट। आजकल ये जो होता है टैबलेट के फॉर्म में, किसी भी शॉप पे आप इसको शॉप से ले सकते हैं और टैबलेट के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड and it's enough for today. Thank you and have a nice day.